सर आज पालक मंत्री से आपने भेंट की, क्या सिलसिले में भेंट की और क्या वजह है सर संकेत दिया आगा? भारतीय जनता पार्टी संभाजीनगर जिले के ओर से हमारे प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के सेक्रेटरी बापूजी घड़ामुड़े, हमारे शहर के जनरल सेक्रेटरी समीर जी राजूरकर, राजेश जी बहेती, हमारा राजेश मेहता, मनोज बारस्कर, ये अभी सभी ने ये शहर की हालत को देखते हुए, शहर के रोज़ाना 50 लोगों की मृत्यु को सामने जाना पड़ रहा है, इसको देखते हुए शहर में जो असुविधा है आरोग्य विभाग की हो रही है, उसी सिलसिले में ये निवेदन पालक मंत्री महोदय को देने को हम आए थे। मैं उनको शुक्रगुजार किया कि कम से कम 25 दिन के बाद क्या हुए ना आप आए, और ये 25 दिन के बाद आने के बाद हम हमारी बात सुन ले रहे। आपके कलेक्टर, आपके मनपा आयुक्त, आपके विभागीय आयुक्त विरोधियों की बात सुनने के लिए उनके कान बहरे हुए चुके हैं। वो विरोधी के पास देखते भी नहीं आपके डर से। तो ये उनको बोला है कि हमारे लोक प्रतिनिधि की बात सुनते नहीं, लोक प्रतिनिधि का कहना मानते नहीं, और इसी के लिए हम ये आपको डायरेक्ट निवेदन देने आए। इसमें हमारा पहला मांग थी कि इस शहर में बेड बढ़ाना चाहिए, इस शहर में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की पूर्ति होना चाहिए। रोज़ाना 50 लोगों की मृत्यु हो रही है। ये सिर्फ बेड न होने की वजह से, वेंटिलेटर न होने की वजह से, ऑक्सीजन की पुरवठा न होने की वजह से हो रही है। औषधियों की कमी है, औषधियों की कई हॉस्पिटल में मिल रही नहीं। इसका फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल उठा रहे हैं और गरीब से गरीब लोगों की लूटमार चल रही है। ये लूटमार रुकना चाहिए। स्कूल की फीस के बारे में भी प्राइवेट स्कूल लूटमार कर रहे हैं, वो भी रुकना चाहिए। इस भयभीत अवस्था में शहर के नागरिक होते हुए मनपा आयुक्त एक तरफ से सबके नंबर दे रहे हैं कि जिसको बेड उपलब्ध नहीं, ये नंबर पे बात करना। ये शहर 12 लाख लोगों का शहर है। ये 12 लाख शहर में एक नंबर, इसके कॉल सेंटर खोलना चाहिए और कॉल सेंटर के मुताबिक इस शहर की आरोग्य व्यवस्था लगाना चाहिए। ये हमने भी मांग की है। दूसरी मांग हमने की है कि जो मनपा आयुक्त ने वाटर टैक्स, मालमत्ता टैक्स, एमएससीबी ने वीज का वीज बिल भरना, जो 20% ब्याज लगा के वीज बिल भरा ले रहे हैं, और ये कोरोना का फ़ायदा लेके लोग डरे हुए देखते हुए ये जो मारा इन सभी लोगों ने की है। एक तरफ ऐसा मारा करना, दूसरी तरफ शहर को 7 दिन के बाद पानी देना। ये नागरिक सुविधाओं को भी पूरी यशस्वी रीत्या मैनेजमेंट नहीं हो रही है, और ये सभी विस्कळित योजनाएं को लेके उनको सब हमने बताया, और इसको ठीक करने के लिए हमने निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया। कम से कम 25 दिन के बाद आए तो 25 मांगों की सुधारना तो भी आप करो, ये भावना रखते हुए उनको हमने नम्र तरीके से निवेदन किया। और हमने बताया कि जो करप्शन चल रहा है, ये करप्शन भी रुकना चाहिए, क्योंकि कोविड की अवस्था में कोई बात करना नहीं चाहता है, लेकिन प्रशासन जो भ्रष्टाचार कर रही है उसको भी रोक लगना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है। इतनी बड़ी महामारी है कोरोना, और ऐसी महामारी में औरंगाबाद बेड के लिए तरसता है। आपको क्या लगता है, प्रशासन औरंगाबाद शहर मराठवाड़े को नज़रअंदाज क्यों कर रहा है? मैंने बताया उनको, पिछले 1 साल में प्रशासन ने जो सेवाएं दी थी उसके मुताबिक ये दूसरे कोरोना के लाट में 5% भी सेवाएं प्रशासन गंभीरता से दे रहा नहीं। प्रशासन को पता है रोजाना कितने लोग निकल रहे हैं, उसकी पूर्ति उन्होंने सरकार को बताना चाहिए। फिर औषध के लिए हो, बेड के लिए हो, सलाइन के लिए हो, वेंटिलेटर के लिए हो, ऑक्सीजन के लिए, हमने सब बताया, उनको मांग भी की है। सर बीजेपी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को काम करने दे नहीं रही है, ऐसा उनका बोलना है। वो कोरोना के काल में मुद्दे अलग तरफ खींच रहे, जैसे गृह मंत्री का मुद्दा आपने उठाया, रिलायंस अंबानी के घर के सामने जो बम रखा हुआ था उसका मुद्दा, मतलब सही तरीके से। आज मैं शहर के बारे में निवेदन देने आया हूँ
कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही है? आप काम कर रहे हैं क्या? 25 दिन के बाद यहाँ आए, आप काम कर रहे हैं? कितने लोग गुजर गए जाने के बाद तुम आए इस शहर में? ये हमने प्रश्न किया है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी एक साल पिछले साल में पूरे कोरोना में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के सेवा में रास्ते पर था। सर एक आखिरी सवाल प्लीज, अगरचे ऐसी ही हाल चलता रहा तो क्या आप केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे मराठवाड़े के बारे में? मैं एक बात बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी या जिलाध्यक्ष के नाते से बोलता हूँ, अगर यही हाल चलता रहा तो जनता को लेकर रास्ते पे आऊँगा।